प्रिय भाइयों बहनों, सबको जय यीशु। आइए हम प्रेम के बारे में कुछ मनोचिंतन करते हैं और सच्चाई क्या है, यह है व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है। हम इसके बारे में मनोचिंतन करते हैं। सत्य और प्रेम में बहुत गहरा संबंध और रिश्ता है और सत्य की खोज में हम सब लगे रहते हैं। और सत्य वो प्रेम है जिसे प्रभु यीशु ने हमारे सामने रखा। उस प्रेम को अगर नहीं पहचाना तो अंत में जब प्रभु हमारा निर्णय लेगा, हमारा निर्णय करेगा, हमारा न्याय करेगा, तब अगर प्रेम हमारे साथ नहीं रहा, प्रेम को नहीं पहचाना, प्रेम को नहीं अपनाया, तो प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने कभी सत्य को नहीं पहचाना। सच्चाई तुम्हारे सामने ही था, सत्य तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर है, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे करीब है, मतलब हमारे अपने मेरे पास है, लेकिन उसे नहीं पहचाना। इस पर हम अनुचिंतन करेंगे। सत्य तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे संग संग चलता है, फिर भी तुमने उसे नहीं पहचाना। तो सत्य को पहचानने के लिए हमें क्या दिया गया है, हमारे पास क्या है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। बड़े ही सुंदर टॉपिक है, बड़े ही सुंदर मनचिंतन का विषय है, हम इसे अपना बनाएंगे। ठीक है, मैं प्रभु के वचन से आपको बताना चाहूंगा। संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 13 के 31 से लेकर 35 तक प्रभु का वचन, 31 से लेकर 13 के 31 और 31 से लेकर 35 तक सुनिए, बहुत गंभीरता से सुनना। यूदस के चले जाने के बाद ईसा ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। मानव पुत्र के द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई, यानी कि प्रभु यीशु ने हमारे सामने कुछ प्रकट किया। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वो शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। प्रभु यीशु ने अपना शरीर और रक्त देने के बाद, अंतिम भोज के बाद जब बाहर निकला, यही परिवेश, इसी परिवेश में लिखा है, अब जल्द ही प्रभु उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूं, मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते, बल्कि तुम मुझे पहचानोगे, तुम मुझे अपनाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने प्रभु की महिमा प्रकट की है। मैंने प्रभु की महिमा तुम्हारे सामने प्रकट की है। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, जिस प्रकार मैंने, यीशु ने हम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार, ना आगे ना पीछे, ना कम ना ज्यादा, उसी प्रकार, उसी तरीका वो होना चाहिए। मैं और आप जानते हैं ना तरीका क्या है। तरीका क्रूस पर हमने लिखा हुआ पढ़ा है ना। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप मुझे कितना प्यार करते हैं? इतना प्यार करते हैं, उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपना प्राण त्याग दिया। क्रूस पर उसने हमें मरकर वो तरीका दिखा दिया, बताया। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों से प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। उसी से सब लोग जान जाएंगे। एक दूसरे को प्रेम करने से तुम जान जाओगे कि प्रभु कैसे महिमान्वित किया, मैं कैसे तुमको प्रेम किया, मैंने तुम्हारे खातिर अपना जीवन अर्पित किया और क्या तरीका अपनाया। इसी में है हमारी सारी बात, विश्लेषण इसी में है कि क्या तरीका मैंने अपनाया तुमको प्यार करने में। कदम कदम पर कोड़ों की मार सहकर, लहू लुहान होकर, अपना आखिरी बूंद तक तुम्हारे लिए देकर। और प्रभु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 13 के 33 में कि
अपने मित्रों के लिए प्राण देने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। अपने मित्रों के लिए प्राण देने से बढ़कर और कोई प्रेम नहीं है। आइए हम कुछ गहराई से ईश्वर शास्त्र की दर्शन से थियोलॉजिकल डिस्कशन में हम भाग लेंगे। मेरे साथ रहना, हम एक साथ विचार करते हैं, एक साथ बातों को समझने की कोशिश करते हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटीज, ये मदर टेरेसा सिस्टर लोगों के चैपल में ना आप देखेंगे हमेशा एक वाक्य लिखा है, आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। उसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस इतना ही लिखा है, मैं प्यासा हूं। हम सब प्यासे हैं, मैं भी, आप भी। आपको लग नहीं रहा? अरे स्वीकार कीजिए कि मैं भी प्यासा हूं। हर इंसान प्यासा है, हर इंसान प्यास लग रही है उनको कि कुछ ना कुछ कमी है। किसके प्यास, क्या किसकी कमी रह गई है? कुछ लोगों के लिए धन दौलत, मौज मस्ती, सेक्स, ये सब, लैंगिकता, ये सब है। क्या सचमुच ये सब हमें तृप्त कर सकते हैं? हम जानते हैं कुछ लोगों की प्राथमिकता कम है, कुछ लोगों के लिए, कुछ बातों के लिए कुछ लोग ज्यादा प्यासा है। कुछ लोगों को रिश्ते चाहिए, कुछ लोगों को दोस्ती चाहिए, कुछ लोगों को पैसे चाहिए, कुछ लोगों को फोन के बगैर रह नहीं सकता, कुछ लोगों को अपने परिवार, कुछ लोगों को अपने कुछ बातें होते हैं उससे केवल दारू पिए बिना रह नहीं सकता। मैं प्यासा हूं, आगे आप कुछ भी जोड़िए। ये प्यास अक्सर किस बात की है? इंसान का प्यास, प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताता हूं, सत्य को जानने के लिए है। इंसान का प्यास सत्य को जानने के लिए है। प्रभु आगे लिखा, मैं प्यासा हूं, आई थर्स्ट फॉर माई पीपल टू कम बैक टू मी, कि मेरे लोग मेरे पास वापस आए। कि मैं प्यासा हूं दुखी, लाचार, दरिद्र, निंदित, पीड़ित लोगों के अपनाने के लिए। वे मुझे, मेरे प्रेम को अपनाए और मेरे पास आए। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो इनकी सेवा में लगेगा। तभी तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी सिस्टर लोग सेवा का भाव धारण किए हुए हैं, सेवा का भाव बिल्कुल धारण किया हुआ। और हम प्यासे हैं क्या के लिए? इंसान प्यासे हैं, मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूं, इंसान प्यासा है सत्य की खोज में। सत्य नहीं जानता, इसलिए प्यास लग रही है। सत्य क्या है? इंसान ढूंढ रहा है, खोज रहा है, निरीक्षण कर रहा है, देखते हुए कि खोज रहा, भागदौड़ कर रहा है। क्या है सत्य? क्या है? पैसा कमाया, आनंद नहीं आया, सेक्स नहीं, दारू नहीं, कुछ पैसा एक ऐसी चीज है जितना भी कमाओगे आपको तृप्ति नहीं होगी, और कमाने। बाकी अन्य सारी बातों में आप सेक्स और दारू और अन्य और सब प्रकार के नशीले पदार्थ, इस सब में आपको एक समय के बाद रुचि कम हो जाएगा, आप दुर्बल हो जाएंगे, आप छोड़ देंगे। लेकिन पैसे आप जितने भी, मैं सोच रहा हूं ये लोग ना हमारे अखबारों में 16,000 करोड़, बाप रे क्या करोगे यार, 16,000 करोड़ हमें ये करोड़ मिल गया ना तो जिंदगी भर ऐश करेंगे भाई। अगर 5-10 करोड़ मिल गया तो करेंगे क्या? अरे इतना काल लगाओ यार। कुछ लोग अपने घरों में, छतों में, इधर उधर दीवारों में 10,000 करोड़, बाप रे पागल हो गए। मेरा कहना का तात्पर्य है कि पैसे जितने भी कमाओ कम नहीं होता, हमारा दिल नहीं भरता। इसलिए घूस लेकर ना लोग शर्माते नहीं है। बूढ़ा हो गया फिर भी दो, इधर नीचे से दे दो, उधर से तो पैसे डालो तब मैं मोहर लगाऊंगा मोहर लगाने के लिए ना अधिकारियों के पास जब हम जाते हैं, मोहर तभी लगेगा जब आप जो देना वो देगा। प्रभु की स्तुति हो। मैं कह रहा हूं इंसान प्यासा है सत्य की खोज में, सत्य को पहचानने के लिए। और वो सत्य कैसे पहचानेंगे हम? सत्य हमें कैसे पहचान आएगा? सत्य क्या है? सत्य पिलातुस के सामने खड़ा हुआ, यीशु बोला
बताओ ना सत्य क्या है। अगर तुम ईश्वर के पुत्र हो, तुम यहूदियों के राजा हो, तो सत्य क्या है। प्रभु ने कुछ नहीं बोला। प्रभु ने बोला सत्य तुम्हारे सामने खड़ा भाई। प्रभु ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि पिलातुस के सामने सत्य खड़ा था। सत्य वो इंसान है, सत्य वो मनुष्य है जो उसके सामने खड़ा था। इसीलिए सत्य क्या है। सत्य प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूं, सत्य आपके सामने खड़ा दूसरा व्यक्ति है, दूसरा इंसान है। अपने परिवार में पति के लिए सत्य तुम्हारे सामने खड़ी पत्नी है। पत्नी के लिए सत्य तुम्हारे सामने खड़ा वो आदमी है, तुम्हारा पति है। इसलिए सत्य वो मनुष्य है जो आपके सामने खड़ा है। उसकी गलतियां ढूंढोगे, उसके सत्य का परिचय नहीं करोगे प्रिय भाइयों बहनों, फिर किसका परिचय करोगे। फिर सत्य कैसे समझ में आएगा। इसलिए ना, सत्य वो मनुष्य है। मनुष्य से तात्पर्य क्या है। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण जो उसके अंदर निहित है वो क्या है। आप मेरे साथ विचार कीजिए ना, विचार कीजिए। हम दार्शनिक शास्त्र के तौर पर और ईश्वर शास्त्र के तौर पर आध्यात्म विचार विमर्श करने की कोशिश करते हैं। एक मनुष्य के अंदर स्वतः वो गुण जिसे प्रभु ने रखा है वो क्या है। मैंने कहा ना, इंसान सत्य की खोज में लगा रहता है और सत्य वो इंसान है जो आपके सामने खड़ा है। इसी तरह लोग समझ जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रभु ने कहा ना, किस तरह, एक दूसरे को प्रेम करोगे, है ना, एक दूसरे को प्रेम करोगे, इससे लोग समझ जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। तो इंसान के अंदर वो चीज क्या है जो स्वतः हमारे अंदर है और हमें एक दूसरे से संबंध बनाने में हमारी मदद करता है। वो माध्यम, वो चीज क्या है, वो है प्रेम। हर इंसान प्रेमी है ना। हम अक्सर ना उन लोगों के पास जाते हैं, उन लोगों से संबंध बनाते हैं, उन लोगों से करीबी, उन लोगों का आसपास जाते हैं जो प्रेम करता हो। हम हर किसी से प्रेम नहीं करता। मैंने पहले भी आपको एक बार बता दिया था, हम दुनिया के सभी लोगों से एक समान प्रेम नहीं करते। हम अपने लोगों को ढूंढते हैं। हमारी नजर में, अरे हमसे प्रेम करने वाला, हमसे रिश्ता रखने वाला, हमारे संबंध में, क्योंकि मेरे अंदर का प्रेम पहचानने वाला वो व्यक्ति, वो शायद लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, वो व्यक्ति वो मेरे करीब आएगा। मैं सही कह रहा हूं ना। हर कोई हमारे साथ नहीं आता। तो वो प्रेम वो माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के करीब जाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, एक दूसरे को तुम सच्चा प्रेम करो, इससे लोग समझ जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रेम से मेरा संबंध, मेरा तात्पर्य हमारी वासना से नहीं है, ठीक है। प्रेम से मेरा संबंध हमारे अंदर के स्वतः वो गुण से है। एक पिता को अपने पुत्र के प्रेम बताने समझाने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः होता है। मेरी माता और मेरे पिता के साथ मुझे प्रेम सिखाने, बताने, समझाने की जरूरत नहीं, स्वतः है। मेरे रिश्तेदार, मेरी पत्नी, है ना। सत्य वो इंसान है जो आपके सामने खड़ा, और आप दोनों का वो प्रेम आपको एक कराएगा। प्रेम के द्वारा दो व्यक्ति एक दूसरे को पहचानेंगे। अब से तुम दो नहीं बल्कि एक हो। प्रभु ने वही है ना, प्रभु ने ये सारी सच्चाई हमारे सामने रखा है। सत्य को प्रभु हमारे सामने रखा है। तो सत्य वो व्यक्ति है जो हमारे सामने खड़ा है, और उससे हम मिलजुल जाएंगे, उससे हम रिश्ता बनाएंगे, संबंध बनाएंगे हमारे प्रेम के माध्यम से। और प्रेम करने से एक दूसरे समझ जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। और जब हमारे जीवन में ये प्रेम नहीं है, जिस तरह मैंने तुमको प्रेम किया, तरीका, हमारा प्रेम करने का तरीका, क्रूस उठाकर, कोड़ों की मार सहकर, कांटों का मुकुट पहनकर, लोगों द्वारा निंदित, तिरस्कृत, अपमानित, थूकता हुआ आप प्रेम कर रहे हैं।
जब माता पिता अपने परिवार के लिए, एक दूसरे के लिए ये कष्ट दुख झेल रहे हैं, तब प्रेम कर रहे हैं। तो प्रेम मैं आपको बताता हूं वो व्यक्ति से करते हैं जो हमारे अपने हैं। तो सत्य की खोज में लगे रहने वाले व्यक्तियों के लिए वो आपके सामने खड़ा वो इंसान सत्य आपके सामने रखेगा। मतलब आपके प्रेम को पूर्ण बनाने वाला आपके सामने खड़ा वो इंसान, वो व्यक्ति है। हर किसी से नहीं, बल्कि मेरे सामने मेरे अपने, जिसे मैं प्रेम करता हूं, जिसे मैं गले लगाता हूं, जिसे मैं अपनाता हूं, जो मेरे करीब है, वो मुझे सत्य सिखाएगा, सत्य बतलाएगा, सत्य का खुलासा करेगा। इसीलिए इस बात पर हमेशा याद रखिए, हमारा आपसी संबंध हमें सत्य की ओर ले जाएगा। हमारा आपसी संबंध प्रेम के द्वारा ही है ना। प्रेम के द्वारा जब हम आपसी संबंध बनाते हैं, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो आपसी संबंध हमें सत्य का दर्शन कराएगा, सत्य के पास ले जाएगा। फिर राशियों में संत जॉन पॉल दीदी उसके 32वें नंबर पर संत जॉन पॉल दीदी कहते हैं, जब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, एक दूसरे के प्रति हम अपने आप को दे देते हैं, पति पत्नी का प्रेम एक दूसरे को पूरी तरह, वहां पर पति पत्नी के बीच कोई भी बंधन नहीं है, सब खुला और सब अनावरण है। वे एक दूसरे के प्रति अपने आप को देते हैं। तात्पर्य शारीरिक संबंध है ना। वहां पर कपड़े भी नहीं है, वहां पर बच्चे भी नहीं है, उनके परिवार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वे दोनों का प्रेम और कुछ नहीं है। जब ये आप एक दूसरे को पूरी तरह देते हैं, तब आप सत्य को पहचान रहे हैं, आप सत्य से मुलाकात करते हैं। दूसरा आपको सिखाएगा, दूसरा आपको बताएगा कि सत्य क्या है। सत्य को पहचानने के लिए प्रभु ने हमारे सामने जो रखा है, हमारे साथ जो रखा है, वो प्रेम है, वो प्रेम है। इसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। जब प्रेम का वो परिभाषा नहीं जानेंगे, तब तक हम सत्य की खोज में लगे रहेंगे। आज तो प्यास लग रही है, प्यासा है, प्यासा है। बस इतनी सी बात है, समझने की बात है कि सत्य वो व्यक्ति मेरे सामने प्रकट करेगा जिसके लिए मैं पूरी तरह एक दूसरे के लिए अपना स्वयं को दे देता हूं, जिसके साथ मैं अपना संबंध बनाता हूं। हर किसी से संबंध मत बनाइएगा, हमारे एक से, मेरी पत्नी, मेरे पति, हर कोई आपके सामने। आप देखते हैं ना, हमें बहुत लोगों से शारीरिक संबंध बनाने से हम दुख में डूब जाते हैं, सच्चे कि नहीं? बड़े लोग समझेंगे, कई लोगों से हमारे संबंध बनाने से हम निराशा में डूब जाते हैं, कभी आनंदित नहीं होते हैं। कारण यह है, बल्कि अपने पति अपनी पत्नी के सामने आप सब कुछ न्योछावर कर रहे हो, तब आपको मन भरने लगता है, आपको वो आनंद सुख चैन मिलता है। वो जो सत्य है आपके सामने प्रकट हो रहा है, बस आपको ही मालूम है और किसी को मालूम नहीं है। यह है सच्चाई, यह है कि सिर्फ और सिर्फ ये सच्चाई जो आपके सामने प्रकट हो रहा है ना, वो प्रेम के द्वारा आपको ही मालूम पड़ रहा है। दूसरे लोग आप वर्णन भी नहीं कर सकते। आप जो प्रेम अपने जीवन साथी से ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो प्रेम आप अपने बच्चों को भी बता नहीं सकते। पति और पत्नी के बीच में बच्चे भी नहीं हैं, है ना। इस तरह लोग समझ जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। तरीका क्या होना चाहिए? जीवन न्योछावर करके, अपने मित्रों के लिए अपना प्राण देने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। आजकल के दुनिया में जब लोग क्रूस उठाने को, कष्ट सहने को, मुश्किलों को झेलने के लिए तैयार नहीं होते, तो प्रेम करने का तरीका सही नहीं है। प्रेम करने का तरीका सही नहीं है। हम कितना एडजस्ट करेंगे? ये एक दूसरा, मेरा पति
मेरी पत्नी, जीवन साथी, मैं कितना एडजस्ट करूंगी, मैं कितना एडजस्ट करूंगा, क्योंकि वो मेरा उपयोग कर रहा है। वो सच्चाई की खोज में मेरे पास नहीं आता, वो बस मजे लेने आता है। मैंने कई लोगों को कहते सुना है जो एक बिस्तर पर सोते हैं, कहते हैं फादर जी वो मुझसे प्रेम नहीं करता, कहता है फादर जी वो मुझसे है ना, फादर जी पता नहीं बनता नहीं, हमारी बात नहीं बनती है। क्या कह रहा है? कह यह रहा है कि हम एक दूसरे के प्रति अर्पण का मनोभाव नहीं है, प्राण देने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं। मैं मेरे पत्नी, मेरे पति, मेरे जीवन साथी से संबंध रखता हूं, उनके पास जाता हूं कि हम एक दूसरे को पहचान सके, अपना सके। मैं त्याग, मैं न्योछावर करने के लिए तैयार हूं, उनके लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके सामने मैं रखने को तैयार हूं। जब यह भावना नहीं है तब फिर लोग कहते हैं फादर जी हमसे कुछ बनता नहीं है हमारा। एक ही बिस्तर पर सोते हैं, एक ही साथ जीते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट कितना करेंगे आप? इसलिए अपने जीवन साथी के पास सत्य की पहचान वो करा देगी, वो करा देगा। आप जाइए ना, लेकिन आपके मन में प्रेम का सही तरीका, वो मनोभाव सही होना चाहिए। क्या? जीवन न्योछावर। मैं जा रहा हूं अपना यह देखकर, मैं जा रही हूं अपना सुख चैन की खोज में, मैं थोड़ा बहुत ऐश करने, आराम करने, थोड़ा रिलैक्स करने जा रहा हूं, रिलैक्स करने जा रही हूं। नहीं नहीं, आप प्रेम नहीं सीखेंगे, आप एक दूसरे से प्रेम नहीं बांटेंगे। सच्चाई यह है, सत्य ही आपको स्वतंत्र करा सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा मैं ही हूं वो सत्य, मुझे देखो पिलातुस, दो क्रूस मेरे ऊपर रखो, तुम अपना हाथ धो लो, तुम अपना काम करो भाई, क्योंकि परमपिता प्रेम कर रहा है लोगों से, दुनिया से। परमपिता दर्शा रहा है मेरे माध्यम से, मेरे द्वारा। तुम तुम्हारा काम करो, तुम्हारा काम है हाथ धो लो और कहो कि मैं कुछ नहीं जानता, इनके रक्त में मेरा कोई दोष भी नहीं है, तुम ले लो, तुम अपने ऊपर, अपने बच्चों पर पढ़ने दो, ले लो। बल्कि देखो कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा व्यक्ति तुम्हारे लिए प्रेम का मार्ग दिखा रहा हूं। मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हें वो तरीका, प्रेम करने का तरीका दिखा रहा हूं। मैं कितने लोग देखेंगे, वो माता मरियम रो रो कर, बिलख कर, चिल्ला कर, उन्होंने देखा अरे ईश्वर के पुत्र क्या हो रहा है। मैंने जाना, मुझे मालूम है मैंने कैसे तुमको धारण किया, मुझे मालूम है कि तू कौन है, ईश्वर का पुत्र है। शिष्य भी जानते थे, लेकिन ये क्या हो रहा है हमारी समझ नहीं आता है, हमें पता नहीं क्या हो रहा है। प्रभु बताया मैं प्रेम कर रहा हूं। मैं समझ नहीं आता, बल्कि अनुभव करते हैं। मैंने कहा ना, वो जीवन साथी आपका अनुभव कराएंगे कि सत्य क्या है। वो जीवन साथी आपके सामने न्योछाव कर अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पण कर आपको बता दे कि सत्य क्या है। भाई मेरे प्रियतम, मेरे अपने, मेरी जान, मैं तुमको बता रहा हूं, मैं तुमको बता रही हूं, यही प्रेम है, यही सत्य है। क्या? जब हम एक साथ आते हैं ना, जब हम एक दूसरे के गले लगाते हैं ना, तब हम सत्य की पहचान कर रहे हैं, हम सत्य को जान रहे हैं, हम सत्य को अपना रहे हैं। और हमारे पास जो है ना ये प्रेम, इसी प्रेम को हमें एक दूसरे के प्रति समर्पण का मनोभाव बढ़ाना है। और पारिवारिक प्रेम में समर्पण का मनोभाव सबसे बड़ा प्रेम है। समर्पण, एक दूसरे के प्रति न्योछावर करने का, एक दूसरे के प्रति कष्ट सहने का, एक दूसरे के प्रति क्रूस ढोने के लिए मेरा मनोभाव ही परिवार में प्रेम है। जब आप इस मनोभाव को अपनाएंगे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूं, सत्य के लिए आपका जो प्यास है ना आपके अंदर, वो लबालब भर जाएगा।
प्रभु मेरा प्याला लबालब भर देता है। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर ईश्वर को धन्यवाद दूंगा, है ना। मुक्ति का प्याला यह है कि मेरी पहचान है कि प्रभु तूने मुझे वो तरीका, तूने मुझे वो राह, तूने मुझे वो मार्ग बताया, वो मार्ग लेकर मैं आनंदित हूं। वही मेरी मुक्ति का प्याला है। उसे मैं उठाकर जीवन का संकट, दुख, निराशा, रोग इत्यादि मेरे लिए प्रभु के प्रेम से मुझे वंचित नहीं कर सकता, और मैं प्रेम ही करूंगा सही तरीके में। कुछ लोग प्रेम करते हैं अपने शरीर के साथ, अपने वासनाओं के साथ, वो प्रेम सही नहीं है। इसलिए इसी बात पर हम ध्यान देंगे। हमारे पारिवारिक प्रेम में अर्पण मनोभाव का प्रेम, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं तेरे लिए, मेरे जीवन साथी के लिए। इसलिए जब आप परिवार में रहते हैं, पारिवारिक प्रेम को पहचानने की कोशिश कीजिए। अर्पण का मनोभाव सबसे महत्वपूर्ण है। और प्यास जो मेरे अंदर है, वो उसका रस भी प्रभु ने हमारे अंदर रखा है, वो है प्रेम। वो प्रेम के द्वारा सभी लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्रेम करो। सत्य वो प्रेम है जो हमारे सामने व्यक्ति बनकर खड़ा है। सत्य वो प्रेम है जो हमारे सामने मनुष्य बनकर, चाहे वो मेरा जीवन साथी हो, मेरे बच्चे हो, मेरे पति हो, मेरी पत्नी हो, वही सत्य है। प्रभु यीशु हमारे परिवारों को आशीर्वाद और अनुग्रह दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके जीवन साथी को, आपके पति और आपके पत्नी को अनुग्रह प्रदान करें, ताकि आप पारिवारिक प्रेम में सत्य की पहचान कर पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।